कर रहा हूं हमारे उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर व श्रम विभाग इंदौर आदरणीय आशीष जी पालीवाल जी। जोरदार करतल ध्वनि से हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। पालीवाल जी। सर्वप्रथम मैं आई माता को चरण कमलों में वंदन नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, सिरवी समाज के बंधुओं और माता शक्ति के बाद फिर मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। हम लोग 11:30 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं और आप देखिए कंटिन्यू आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बताइए, खाने का समय होता है, अब निकल गया 4 बज गई, 4:15 हो गई और आप लोग निरंतर तन्मयता से सभी को सुन रहे हैं, सभी की बातों को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है और आप इसके लिए सम्मान के हकदार हैं। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं सिरवी समाज से नहीं हूँ, मैं पालीवाल समाज से हूँ, लेकिन मैं अपने आप को आपसे जुड़ा महसूस करता हूँ। जैसे राजेंद्र चौधरी जी हैं और ये रमेश जी चौधरी जी हैं, विनोद जी चौधरी हैं, ये सब पाली से हैं और मैं खुद पाली से हूँ, तो मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो मैं अपने आप को बड़ा जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। तो आप सभी समाज जनों की बातों को सुनकर और सभी को देखकर मैं एज ए ऑब्जर्वर बाहर से क्या देख रहा हूँ, समाज को किस दिशा से देख रहा हूँ, किस दशा में देख रहा हूँ, उसको देख के मुझे काफ़ी प्रसन्नता और काफ़ी उत्साहवर्धक लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिरवी समाज से संबंध मेरा जगदीश जी काग, लक्ष्मण जी बर्फा, भगवान जी काग, इनके माध्यम से है और इनको लगभग मैं 25 या 30 वर्षों से जानता हूँ। और सिरवी समाज से लगभग मुझे हर गतिविधि का मुझे ज्ञान रहता था और मैं पिछले 15 वर्षों से देख रहा हूँ, पिछले 15 या 2010 से तो मैं देख रहा हूँ कि समाज में एक जागरूकता आ रही है, क्योंकि मैं आप लोग तो खुद अपने आप को देख रहे हैं, मैं बाहर से देख रहा हूँ इसको, तो मेरी जो परसेप्शन है या मेरा देखने का जो ऑब्जर्वेशन है ये बाहर से आता है। ये जो बाहर से आ रहा है इससे मैं ये देख रहा हूँ कि समाज के अंदर कुछ शिक्षा के प्रति बढ़ावा हो रहा है, लोग जॉब के प्रति जा रहे हैं। आपके लोग को पेशेवर तो बहुत हैं, पेशेवर लोग तो सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, ये बहुत हैं। और मैं चूँकि मैं अपने बारे में बात कहूँ तो मैं अपने बारे में 2 मिनट परिचय दूँ। मेरा नाम आशीष पालीवाल है और मैं इंदौर में जगदीश जी काग के साथ पढ़ा हुआ हूँ कॉलेज में, तो इसलिए मैं उनको आपके समाज को पिछले 25 या 30 वर्षों से जानता हूँ। मैंने एमकॉम एमफिल एलएलबी किया है और सीए इंटरमीडिएट किया हुआ है। यूनिवर्सिटी से बीकॉम में मेरे गोल्ड मेडल था देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से, फिर मैं एमकॉम 3rd पोजीशन और फिर मैंने एमफिल टॉप किया और फिर एलएलबी में मेरी 4th पोजीशन थी। तो मैं ये सब कहने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि मैं ना पढ़ तो रहा था, लेकिन दिशा नहीं थी, कुछ हमको बताने वाला कोई नहीं था, तो मैं जो बोलता था मैं वो करने लग जाता था। कंपटीशन देना है तो कंपटीशन देने लगा, सीए करना है तो सीए करने लगा और जो देता था उसमें मैं पास हो जाता था। तो दिशाहीन, जैसे किसी ने कहा था कि आपको आपका गोल मालूम होना चाहिए, तो हमसे शुरू में ये गलती हुई कि हमने उस गोल को समझा नहीं। तो इस दृष्टि से जो आपको जो आज बातें बताई गई हैं गोल के बारे में, तो गोल को तय करना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो जिस प्रकार से आज चौधरी जी, विनोद जी चौधरी और ये आए हैं, इनको सामने में आज बच्चों को होना चाहिए था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज 18 से 23 वर्ष की जो आयु होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आप बताएं कि 18 से 23 साल के बीच में ही आदमी का जो कैरियर का, जो अब बाद में उसको कैरियर के बारे में पता ही है या उसको समझ में नहीं आएगा उसको, तो 18 से 23 साल के बच्चों के लिए एक सम्मेलन करना चाहिए जो कि उनके सामने बैठें और उनको समझ सकें इस बातों को। आज मैंने इन सभी बातों को सुना, सभी जो कि 3 या 4 बातों में हो सकती है कि एक तो संस्कार और परिवेश बड़ा काम करता है। संस्कार हमारे घर से मिलते हैं और परिवेश जो होता है वो हमारे आसपास के लोगों से मिलता है। तो यदि संस्कार यदि घर में ठीक हैं, हम लोग घर में अच्छे आचार व्यवहार रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारे बोलने का ढंग ठीक है, एक दूसरे को सम्मान से बातें करते हैं, ये हमारा संस्कार बताता है। और परिवेश वो होता है जो हम आसपास के लोगों के साथ जो रहते हैं, तो परिवेश किन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, तो ये हमारे स्वयं के लिए और दूसरा हमारे बच्चों के लिए। ये संस्कार और परिवेश के लिए उनको बराबर जगह मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि परिवेश खराब होगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा। और वो परिवेश का जो समय होता है वही समय है जब आदमी 10 से लेकर 16 साल के बीच में होता है। कैरियर गाइडेंस के लिए 18 से 23 के बीच में उसको पूरे दिशा और दशा तय हो जाती है उसकी। तो संस्कार और परिवेश उसको बिल्कुल सही मिलना चाहिए और समाज का इसमें एक योगदान है। समाज ये नहीं समझे, जैसे आप राजस्थान से माइग्रेट होकर आए हैं, ऐसे पालीवाल लोग हम भी माइग्रेट होकर ही आए थे।
तो माइग्रेट होकर जब आप इस यहाँ पर आए हैं तो सब एक दूसरे के भाई बहन ही हैं यहाँ पर, इसलिए हैं क्योंकि इस पिछले आप मान के चले कि जो 100-200 साल पहले जब आए होंगे तो फैमिली कितनी आई होगी वहाँ से फैमिली आई होगी मुश्किल से 40 से 50 फैमिली, ज़्यादा कह रहा हूँ मैं। यही लोग आसपास तो घूम घूम के किसी गाँव में चले गए, एक दूसरे के रिश्तेदार बने और सब एक तो आप लोग एक दूसरे को जुड़ा हुआ महसूस करें इस चीज़ में, क्योंकि समाज एक दूसरे से बना है और समाज में आप लोग एक दूसरे के बिल्कुल रिलेटिव हैं। जो दूर के रिलेटिव है वो भी आपके घर के ही व्यक्ति हैं। मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, पास में जो जैसे बच्चों की पढ़ाई की बात है तो 4-5 लोग अगर मान लो किसी का परिवार है वहाँ रहता है तो बच्चों को अपना, समाज के बच्चों को अपना बच्चा समझे, उसको किसी चीज़ की कमी है तो उसको महसूस नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको ये नहीं सोचें कि ये दूसरा का बच्चा है, ये उसका बच्चा है, मेरा अपने जगह को खिला दूँ, उसको छोड़ दूँ। ये चीज़ें समाज में, जो कि गाँव में हम लोग एक समाज के साथ में रहते हैं तो वो थोड़ा सा अपनापन समाज के यहाँ से मेंटेन होना चाहिए। मैं बड़ों के लिए कुछ बात करूँ क्योंकि सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बोल दी हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा के तो मंदिर में हम बैठे हैं, शिक्षा के बारे में बहुत बातें हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि डॉक्टर साहब ने इसमें कहा है, लेकिन क्या है, मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए कि हम लोग है ना फालतू की कचरा बात है ना सोचो ना कचरा बातों में अपना दिमाग लगाएं। एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है और एक शारीरिक स्वास्थ्य होता है। इन तीनों स्वास्थ्य के अंदर हमारे अपने आप को मेंटेन करके चलना चाहिए हमको, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरे के बारे में गलत सोचेंगे, मानसिक द्वेष, ईर्ष्या सब उसी चीज़ से आती है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंदर हमको ध्यान होना चाहिए। जैसे आज भी कहा था कि इमोशनल जो मैच्योरिटी है या जो उसकी इमोशनल मैच्योरिटी होना चाहिए, तो इससे किस चीज़ से होती है? वो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है आपका, वो आपको ध्यान से माध्यम से आता है। आपने शरीर को स्वस्थ रखो अपने व्यायाम के माध्यम से, मानसिकता अपनी सही रखो, कोई अच्छी चीज़ों को पढ़कर, अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाकर, ठीक, और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे लोगों से मिलकर, उन लोगों से बात करके, ये 3 चीज़ें आपके बात होना चाहिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, परिवेश, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन हम इसको समझते नहीं हैं। तो मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है बहुत समय हो गया, खाने का समय भी हो गया, 4:20 हो गए, लोगों की तो चाय भी खत्म हो गई अब। लेकिन एक अच्छी बात है कि हम समाज में सिर्फ 2 बातें जो समझ में आती है कि जिसके पास जो है वो दूसरे को दे। कोई अच्छा कृषक है तो कृषक दूसरों को दे, अच्छा पेशेवर है तो अपने ज्ञान दूसरों को दे। अपने फायदा एक समाज दूसरे समाज को कैसे दे सकता है? जो है ज़्यादा में वो दूसरों को दे। और दूसरा एक बात आचार्य जी ने कही थी कि कुरीतियों को दूर करें। कुरीति दूर करने का मतलब ये है कि जैसे मैं जब मेरी पोस्टिंग थी उज्जैन में, मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा तुमने ज़िंदगी में क्या कमाया? तो बोलता मैंने 3 शादी और 2 नुक्ते कर दिए। तो मैंने कहा बस ये कमाई है तुम्हारी, मतलब वो मकान नहीं बना पाया व्यक्ति। तो ये जो कुरीतियों में, संस्कारों में जो हम खर्चा करते हैं, ये इस चीज़ को कम करना चाहिए। आप सोचेंगे कि कई फिल्म स्टार भी होते हैं, बड़े बड़े लोग, आप देख रहे हैं उनकी शादियों में 25 लोग से ज़्यादा नहीं होते हैं। हालांकि बाद में वो पार्टियाँ कुछ देते रहते हैं, लेकिन 20-25 से 40 लोगों से ज़्यादा भी शादी भी नहीं करते हैं वो लोग। जैसे किसी, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ सिर्फ 2 मिनट में। किसी की शादी, मान लो आप होड़ लगी हुई है कि मैं 40 लाख खर्चा करूँगा, मैं 50 लाख खर्चा करूँगा। आप शादी करो, 15 लाख में खर्चा करो, 10 लाख में खर्चा करो और 15-20 लाख रुपए बचाओ। 20 लाख रुपए जब आप बचेंगे ना आपके, वो जो 20 लाख बचेंगे तो उसको क्या करो कि आप बैंक में रखो और उसका साल भर में 2 लाख का ब्याज आएगा। और 2 लाख का ब्याज अपने बच्चों की शादी की सालगिरह पे दो। उनको बोलो कि देखो यार तुमने अच्छे साल भर अच्छे रहे, मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, और आपके 20 लाख आपकी जेब में ही है। तो और लोग तो खा के भूल जाते हैं। लोग, आप सोचो ना कि अब मैं खाऊंगा तो मतलब लोग मेरी इज्जत करेंगे। इज्जत उससे नहीं करते हैं, इज्जत आपके व्यवहार से करते हैं। आपके, यदि आप खानदानी व्यक्ति हो तो आपको वैसे आदमी को सम्मान मिलता है। तो पैसे से सम्मान मिलेगा ये नहीं होता है, और अब तो वो चीज़ रही भी नहीं है। तो मैं कुछ बातें जो अपनी तरफ से कह सकता था वो वही कह रहा हूँ इस चीज़ में। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, परिवेश और अपने लोगों को देना और कुरीतियों को दूर करना, ये 6 बातें ऐसी हैं जिसमें आपकी समग्र सभी बातें आ जाती हैं। और जहाँ तक जैसे शिक्षा कोष के बारे में बात करी, यद्यपि इन्होंने 1100 रुपये इकट्ठा कर करके एक बड़ा अमाउंट 25 लाख इकट्ठा कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी सब आपका, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिरवी का अर्थ क्या होता है? सिर प्लस वी ही, सिर प्लस वी ही। सिर मतलब हल, वी मतलब चलाने वाला। तो बेसिकली कृषक समाज से जो एक उन्नति करी आप लोगों ने, वो आप लोग हैं और मेहनत का समाज है। और मैं जितने लोगों को मिला हूँ पिछले 25 साल में, मैं सभी को देखा है, सभी में एंटरप्रेन्योरशिप आप में बहुत है।
चूंकि आप मेरी बात को मानिएगा इस बात को, क्योंकि मैं बाहर से देख रहा हूँ और आपको सही बात बता रहा हूँ कि सिरवी समाज में इंटरप्रेन्योरशिप होते और यहाँ पे एक आदमी काम करना चाहता है और मेहनत का समाज, ये मेहनत का समाज जो है ये अपने आप को अपनी क्षमता पहचानो। जैसे हनुमान जी को क्षमता पहचानने की बात थी तो अपनी क्षमता पहचानो। आप सही कहा था लच्छटा साहब ने कि हम कई समाजों से ऊपर हैं, तो वो आप सही कह रहे हैं इस बात को। क्वांटिटी और क्वालिटी की जो बात जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। जैसे हमारा ही समाज है तो हम लोग के समाज में जिसम पालीवाल समाज है तो हमारा सीए का मुंबई में एक हॉस्टल है, हमारा हर जगह एक हॉस्टल बना हुआ है। तो जैसे चौधरी जी ने कहा था कि हॉस्टल बनाने के बाद इनके पाले में हॉस्टल है, तो आज बताइए दो हमारे वरिष्ठ अधिकारी और बड़े अच्छी पोस्टों पर अधिकारी हमारे सामने समक्ष बैठे, तो ये किस वजह से? तो आप अपनी क्षमता को पहचानें, अपने आप को माने कि हम दूसरों से बेटर हैं, आप लोग अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपको ये एक भव्य आयोजन किया है और मुझे यहाँ पर बुलाया, तो सबसे पहले तो अपने आप को मैं सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस सभा के अंदर आपने एक भव्य आयोजन किया और एक समाज के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करके उनसे बातें करवा के समाज लोगों को सुनाना, ये मामूली बात नहीं है। इसके लिए आप बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं और आपकी ये जो सम्मेलन है समाज की नई दिशा और दिशा तय करेगा। और आपको तीन सम्मेलन हो चुके हैं आपके, कृषक के, अध्यापक के, और तो ये जो सम्मेलन है ये आपको दशा और दिशा को तय करते हैं और आप लोग बिल्कुल निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति पर रहें। सरकार की ओर से कई छात्रवृत्ति योजनाएं या हमारे डिपार्टमेंट से भी कुछ योजनाएं, और किसी को कैरियर काउंसलिंग के संबंध में कोई जानकारी चाहिए, मैं खुद जब मैं था मेरा सिलेक्शन बेसिकली मैं डीएसपी सिलेक्ट हुआ था पुलिस में, लेकिन मैं पुलिस में जाना नहीं था, फिर कमांडेंट था मैं, फिर कमांडेंट भी नहीं बना, बाद में फिर मैं इधर आ गया था क्योंकि इंदौर में उसका हेडक्वार्टर है। तो मैं चूँकि जुड़ा हुआ हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं से, तो मेरे को इंटरव्यू के समय किसी को मदद की आवश्यकता हो, कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता हो, तो मैं निरंतर उपलब्ध हूँ। सरकार की किसी भी योजना के लिए, चूँकि मैं इंदौर में ही बैठता हूँ, मैं इंदौर में कमिश्नर ऑफिस के अंदर ही बैठता हूँ, आपके बिल्कुल सिटी के अंदर है और बिल्कुल आपकी रीच इतनी आसान है कि आप सीधे घुसेंगे पहले ही कमरा मेरा है वहाँ पर। तो आप समाज का कोई भी व्यक्ति कभी भी कैसे भी करके मुझे कॉल कर सकता है और मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता, मैं चूंकि एमपी स्तर का अधिकारी हूँ तो पूरे एमपी में भी किसी को कुछ काम हो तो आप मुझसे जरूर संपर्क कर सकते हैं और आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और समाज की निरंतर प्रगति और आई माता के चरणों में आपने वंदन करता हूँ और मुझे अपने स्थान ग्रहण करता हूँ।